हमारे विभिन्न विभागों से आए हुए उद्यान विभाग से जिला उद्यान अधिकारी महोदय, कृषि वैज्ञानिक चौरसिया जी, उपनिदेशक मंडी और सम्मानित मंचासीन अधिकारी, समस्त उत्पादक बंधु, कृषक बंधु, एफपीओ भाइयों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि टिकरी के इस सभागार में हम लोग एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं और ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय भी है आज का कि आम के उत्पादन को हम लोग कैसे बढ़ाएं और उसको कैसे निर्यात करें ताकि किसान अपनी आय को अच्छी कर सके। इसमें मैं कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग की तरफ से तो अपनी जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो कैसे आपको लाभान्वित कर सकती हैं इस पर तो चर्चा डालेंगे ही। इससे पहले मैं थोड़ा सा कृषि, बेसिकली हम लोग भी कृषि वैज्ञानिक ही हैं, तो हम लोगों ने भी कृषि की पढ़ाई पढ़ी है। अभी बहुत सारी चीज़ें चौरसिया जी ने बताई। शार्दुल जी ने का प्रश्न था कि आम का साइज छोटा हो जाता है, तो उसका जो मेन कारण जो मुझे समझ में आता है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी ही है। तो मेरी राय तो यही है कि आप अपने उसका मिट्टी की जांच कराएं और जिस भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो उसकी पूर्ति करें। वो फोलियर एप्लीकेशन से भी हो सकती है और ज़मीन में भी आप कर सकते हैं कि कैसे आप न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट करें। दूसरा ये है कि हम लोग किसान भाई जितने भी हैं, बहुत ही ट्रेनिंग दी जा रही हैं, बार बार बताया जा रहा है, लेकिन दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए। ख़ास तौर पर कृषि के उत्पादन बढ़ाने में दो तरह की इनपुट होती हैं। एक इनपुट ऐसी होती है जिसमें पैसा लगता है और एक इनपुट ऐसी होती है जो बिना पैसे की होती है, जो मैनेजमेंट होती है। तो पैसे वाली स्किल तो जनरली सब लोग करते हैं, रोके धोके किसी भी किसानों के साथ समस्याएं तो हैं, लेकिन बहुत सी इनपुट्स ऐसी हैं जो जिसमें पैसा नहीं लगता है, सिर्फ ज्ञान लगता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जैसे एफपीओ जो बने हैं, अमित सिंह बहुत ही एक्टिव एफपीओ हैं हमारे, तो ऐसी जगहों पे आप ज़रूर आइए। इन एफपीओ के माध्यम से, इन ट्रेनिंग्स के माध्यम से आप लोगों को ये पता लगेगा कि कौन सी ऐसी इनपुट्स हैं जो हम बिना पैसे के भी कर सकते हैं। जैसे गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात होती है, हमेशा हमारा हिंदुस्तान में भी ये उत्तर प्रदेश में भी जिस धरती पे हम लोग बैठे हुए हैं, वाराणसी, मिर्ज़ापुर या पूर्वांचल मंडल, यहाँ अपार संभावनाएं हैं। लेकिन मेरे अपने कार्यकाल में मुझे ये देखने में आया है कि एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेज हम लोगों को अपनानी चाहिए उस तरह से हमारे कृषक भाई नहीं कर पा रहे हैं, कारण कुछ भी हो। तो मैं इस मंच से आपसे यही कहूँगा कि जितनी भी, जैसे कोई भी है, चाहे आम हो, चाहे कोई सब्जी हो या गेहूँ धान चावल जो आपकी फसलें हों, उसमें आप लोग जुताई से लेके, खेत की तैयारी से लेके और कटाई तक, है ना, और ना केवल कटाई, इसकी कटाई, मड़ाई और उसकी मार्केटिंग तक बिल्कुल समयबद्ध तरीका से आप करें तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। जैसे आपने जुताई की, जुताई कब करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए, गर्मियों में करनी चाहिए, गर्मियों की जुताई के क्या फ़ायदे हैं, है ना। किसान भाई हमारे जानते तो हैं लेकिन उसको हकीकत में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो कृपया करके, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात आई, ऐसे ही हमारे माइक्रो जीव्स भी हैं, ऐसे जीव हैं जो ज़मीन में रहते हैं, जो हमारी सॉइल हेल्थ को बढ़ाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमारी सॉइल हेल्थ को ख़राब करते हैं। तो जुताई से ये सब चीज़ें मतलब नियंत्रण हो सकती है। इसी तरह समय का बहुत इम्पोर्टेंस होती है। कोई भी फसल, कोई भी जिन्स अगर आप निर्धारित समय पर बोएं और एक निर्धारित समय सीमा के बाद, अगर मान लीजिए आप एक सप्ताह, बल्कि हम तो कहेंगे 2 दिन भी अगर लेट होते हैं, तो ओवरऑल हेक्टेयर में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कुंतलों में उत्पादन कम हो जाता है, उसकी क्वालिटी डिटोरिएट होने लगती है। तो आप हमेशा जुताई और बुवाई का हमेशा ध्यान रखें। इसके अलावा फिर खरपतवार नियंत्रण है, वो भी आप टाइमली करिए। उसके बाद जो इरिगेशन है ना, समय से दीजिए। पानी की मान लो जब आपको ज़रूरत है तब हमारे किसान भाई पानी नहीं दे पा रहे,
ये हैं बहुत, देखने में बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इस पर थोड़ा सजग होंगे। भाई इसमें तो कोई पैसा नहीं लगना ना, पानी आप लगा ही रहे हो। अगर खेत में ये कह रहे हैं कि 21 दिन में पहली सिंचाई हो जानी चाहिए, तो 21 दिन का मतलब हो जानी चाहिए। 21 को आप 22 में कर दो, 23 में कर दो, यहाँ तक तो 1-2 दिन चलेगा। अब मान लो जो 21 दिन में है, जिस समय गेहूँ किसी फसल की टिलरिंग होती है ना, वो एक पर्टिकुलर समय पे होती है। अब वो आप नहीं करोगे, उतना ही पानी लगेगा, उतना ही पैसा लगेगा, उतनी ही एनर्जी लगेगी, सारी चीज़ें उतनी लगेंगी, और वो 21 की जगह आप 30 दिन पे करोगे तो वो चीज़ें नुकसान करेंगी, आपका उत्पादन घटेगा। अब ये चीज़ें तो आपके प्रैक्टिसेस की हो गई कि इसको आप ज़रूर अपनाइए। खाद बीज पानी भी मानक के अनुसार दीजिए। जो आपको बताया गया कि अंधाधुंध ये मत कर दीजिए कि पानी आपको फ्री मिल गया, किसान ने मारा नहर में वो और पूरा भर गया, है ना। हर चीज़ की आवश्यकता होती है, उसी हिसाब से आप पानी लगाएं, जब ज़रूरत हो तब पानी लगाएं। तो इस तरह से आप अपना प्रोडक्शन करें। प्रोडक्शन के बाद आता है कि अब हम उसको कहाँ ले जाएं, कैसे ले जाएं, है ना। तो राज्य सरकार में मंडियाँ बनी हुई हैं, मंडियों में भी ले जाएं। मंडियों में 2 तरह से चीज़ें जाती हैं। एक ये है कि एक तो आपने किसान भाइयों के अंदर एक ये भी रहता है कि अपना माल भरा एकदम खेत से लोड कर दिया ट्रॉली में, टूटा फूटा कटा मोटा छोटा, है ना। तो इसको कोशिश ये करें कि आप अपने उत्पाद को अच्छा कर लें, साफ़ कर लें। अगर मान लो गेहूँ है, साफ़ है, तो उसको एक अच्छे तरह से बना लें। आलू है या आम है, आम की बात करें तो उसको ग्रेडिंग कर लें। ग्रेडिंग सॉर्टिंग बहुत ज़रूरी है, ये कर लें तो निश्चित तौर पे उसके आपको अच्छे दाम मिलेंगे। मान लीजिए कि 100 कुंतल आपका कोई उत्पाद है, 100 कुंतल का पूरा आपने गेहूं या धान या आम या आलू ऐसा सच किसी ट्रॉली में लोड कर दिया, और उसके बाद जब आप मंडी में लाओगे तो रेट वेरिएशन होगा, निश्चित होगा। अगर मान लीजिए कोई 10 रुपया किलो की चीज़ है और थोक में आप ले गए तो वो मंडी में 8 रुपया की बिचेगी। इसी को आप ग्रेडिंग कर लें, सॉर्टिंग कर लें, ज़्यादा नहीं होता है। 100 कुंतल में मुश्किल से 5 कुंतल या 10 कुंतल चीज़ ही ऐसी होती है जो आपके 90 कुंतल उत्पाद को और ख़राब कर देती है ना। और किसान ये सोचता है, यहाँ तक हमने देखा है अपनी आंखों से, जैसे धान की फसल होती है ना, वो क्या करता है कि धान की फसल में ट्रॉली में ला देगा, उसमें 100 बाल्टा पानी डाल देगा। ये भी प्रैक्टिस में लोग करते हैं, जबकि वो ये सोचता है कि हमने गेहूँ धान का वो बढ़ा दिया, वजन बढ़ा दिया। ऐसा नहीं होता, या उसमें कुछ और एडमिक्सचर कर दिया। तो इन सब चीज़ों से बचिए, क्योंकि अब किसान अगर अलर्ट नहीं रहेगा तो आने वाला समय बहुत ही ऐसा समय आ रहा है। हर आदमी क्वालिटी पसंद है, हर आदमी को क्वालिटी चाहिए, और क्वालिटी प्रोडक्ट पाने के लिए वो कुछ भी पे करने को तैयार है। यही अभी ये बता रहे थे, यहाँ पे कोई वक्ता हमारे बता रहे थे कि दुबई के मार्केट में, दुबई में क्या है, दुबई में पूरा बालू है, उनके कुछ भी नहीं है, और हम लोगों की ऐसी एक भी उत्पाद नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान में होता हो और दुबई में ना बिकता हो, है ना। हम कल एक वो कर रहे थे, एक्सरसाइज एक तरह से कर रहे थे। मैं ये चाहता हूँ कि ना केवल लंगड़ा आम, अभी कौन रमना एक जगह बताई, तो रमना में जैसे सेम बहुत होती है, तो सेम के लिए भी मैं बताऊंगा अभी क्लस्टर आप कैसे बना सकते हो। सेम है, इसी तरह के आपकी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनसे हैं, जो अच्छे से हो रही हैं, उसको एकदम अच्छे से करिए। एक दिन में कोई जादू नहीं होता है, थोड़ा समय लगाएं। आपकी जो इनपुट है जिसमें आपको पैसा लगाना, मैं मानता हूँ कि किसानों के साथ संसाधनों की कुछ कमी होती है, हम भी किसान के ही बेटा हैं, समय पे नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश ये करिए कि जो हमारी नॉन मॉनिटरिंग इनपुट है, जिसमें पैसा नहीं लगता है, जिसमें सिर्फ आपकी सजगता काम आती है, उस पर बहुत फोकस करो। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप पैसे न लगाने वाली जो है नॉन इनपुट मॉनिटरिंग इनपुट है, सिर्फ विजिलेंट होकर अगर आप काम करते हो, तो आप अपने उत्पाद का उत्पादन भी बढ़ा लोगे, अपने उत्पाद की क्वालिटी भी बढ़ा लोगे, अपने उत्पाद की मार्केटिंग भी अच्छी कर लोगे, और अपने उत्पाद से अच्छे दाम भी हासिल करोगे, और आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। अब हम थोड़ा सा प्रकाश ये डालेंगे कि राज्य सरकार ने कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, जिस विभाग का मैं काम देख रहा हूँ, कुछ योजनाएं बनाई हैं, आप ही लोगों के लिए बनाई हैं,
कि किसान अपना जैसे छोटी लैंड होल्डिंग है तो उसमें आप एक आदमी ना तो अपना माल विदेश में भेज सकता है, दिक्कत होती है, भेजने को भेज भी सकता है, अगर बड़ा आदमी है वो एक्सपोर्टर बनना चाहता है, एक्सपोर्टर बन जाए और वो अपने माल को सीधे विदेशों में भेज सकता है। तो उसमें एक क्लस्टर की सुविधा व्यवस्था की है कि आप क्लस्टर बना लें। क्लस्टर में पहले ये था कि जैसे आप लोग 50-100 किसान बैठे हुए हो, ठीक है, कोई फसल मान लीजिए आपकी सेम का उत्पादन या बहुत होता है, ठीक, सेम में देख लीजिए कि 50 हेक्टेयर का एरिया जिसमें 50 किसान हो, 100 हो, 150 जो भी हों, वो सब मिल के एक क्लस्टर बना लें और उस क्लस्टर जब अगर आपने बना लिया, 50 मान लीजिए 100 किसान हैं, 100 किसानों के खतरा खतौनी एरिया वेरिफिकेशन हो जाएगा। एक 3 सदस्य की कमेटी होती है, एक डीएम साहब किसी को नामित कर देते हैं, एक हमारा इंस्पेक्टर रहेगा और एक संबंधित विभाग के, जैसे उद्यान विभाग की मान लीजिए सेम है तो उद्यान विभाग के डीएचओ साहब रहेंगे या इनका कोई इंस्पेक्टर रहेगा, वो एरिया वेरिफिकेशन कर देगा। आज हमारे यहाँ जैसे भदोई में है, भदोई में 2 क्लस्टर हमारे फाइनल स्टेज पे हो गए हैं और उनका एरिया वेरिफिकेशन हो जाएगा। 50 हेक्टेयर एरिया पे आपका बन गया और ये एक्सपोर्ट आपने कर दी। 30% अगर एक्सपोर्ट करोगे और ये प्रूफ कर दो कि भाई 30% हमने इसको किया है, तो आपको 10 लाख रुपया हमारे विभाग से अनुदान के रूप में मिलेगा।